इस दुनिया में ज़्यादातर लोग पैसा कमाते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो कोई बिज़नेस करते हैं। ज़्यादातर लोग पैसा कमाते हैं। फिर भी आप देखोगे कि ज़्यादातर लोगों के पास पैसे की कमी रहती है। हमेशा ही पैसे की कमी रहती है। वो महीने भर काम करेंगे, महीने के अंत में उन्हें पैसा मिलेगा, फिर अगले महीने में शुरू के 10-15 दिन में ही उनका पैसा ख़त्म। हैंड टू माउथ वाला जीवन जीते हैं वो। तो इसके पीछे क्या कारण है? जब वो लोग पैसा कमाना जानते हैं तो उनके पास पैसा रहता क्यों नहीं है? पैसे की कमी क्यों रहती है उनके पास? इसका मतलब उन्हें पैसा कमाना तो आता है, लेकिन उन्हें पैसा हैंडल करना नहीं आता। दिक्कत है उनके पैसे को हैंडल करने की स्किल में। दिक्कत है उनके स्पेंडिंग हैबिट्स में। उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं जहाँ पे उन्हें नहीं करना चाहिए। वो ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन क्या सच में ये सारी गलती उनकी खुद की है, या फिर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और आसपास के सारे लोग वैसा ही कर रहे होते हैं, इसलिए हम भी वैसा ही करने लग जाते हैं? क्या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ रीज़न है? तो दोस्तों, आज एक ऐसे ही कंसेप्ट को मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसको समझने के बाद आपका पैसे को लेके जो नज़रिया है वो एकदम बदल जाएगा। जब भी आप पैसा खर्च करने जाओगे तो आप एक अलग तरीके से सोचोगे इस वीडियो को देखने के बाद। चाहे कोई इंसान महीने का 50,000 कमा रहा है, चाहे कोई 1 लाख कमा रहा है, चाहे कोई 2 लाख कमा रहा है, सबके साथ ही ये दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने खर्चे अपनी इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ाते चले जाते हैं। वो उसी हिसाब से और ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदते चले जाते हैं। इसका मतलब पैसे कमाने की क्षमता से या कितना पैसा आप कमाते हैं, इस चीज़ से वो प्रॉब्लम रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो रिलेटेड है आपके माइंडसेट से, आपकी सोच से, कि पैसे को लेके आपकी सोच क्या है। अगर आप पैसा खर्चते समय पैसे को सिर्फ पैसा समझेंगे तो पैसा तो एक डिस्पोजेबल चीज़ है, तो आप सोचोगे ये तो खर्च करने के लिए ही है, तो आप पैसे को बहुत आसानी से खर्च कर दोगे। लेकिन आप पैसे को खर्च करते समय ये नहीं सोच सकते कि ये सिर्फ पैसा है। आज मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका जीवन सपोज़ 80 साल का है, आज मैं आपसे कहता हूँ कि उसमें से 2 महीने मुझे दे दो, या 6 महीने आप अपने जीवन के मुझे दे दो, बदले में मैं आपको कुछ दे दूँगा, कोई भी आइटम दे दूँगा। क्या आप ये सौदा करोगे? आप ये सौदा कभी नहीं करोगे। कभी नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको अपनी जान बहुत प्यारी है, जीवन का एक एक पल बहुत प्यारा है। लेकिन हम पैसा खर्चते समय ये चीज़ नहीं सोचते। मैं आपको समझाऊंगा कि आप जब पैसा खर्च करते हो तो आप पैसा नहीं खर्च करते हो, आप अपना जीवन खर्च करते हो। टाइम इज इक्वल टू मनी। जब भी हम पैसा खर्च करते हैं तो हम पैसा खर्च नहीं करते, हम अपने जीवन का समय खर्च करते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज़ आज मेरी 1 महीने की सैलरी 50,000 रुपये है और मैं 1.5 लाख का आईफोन ख़रीद लेता हूँ। तो उस आईफोन के बदले में मैंने जब 1.5 लाख रुपये दिए, तो मैंने 1.5 लाख रुपये नहीं दिए, मैंने अपने जीवन का उतना समय दे दिया जितना समय मुझे 1.5 लाख रुपये कमाने में लगेगा। अब मेरे महीने की सैलरी 50,000 है, 1 महीने में मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, तो 1.5 लाख रुपये कमाने में मेरे को 3 महीने लगे। वो 3 महीने की जो सारी मेहनत थी, जो सारा समय था, जो मैंने काम किया, मेहनत करी, सारा कष्ट उठाया, वो सारे 3 महीने मैंने ऐसे करके आईफोन के दुकानदार को दे दिए, अमेज़ॉन को दे दिए। जब भी कोई भी आइटम आपको ख़रीदना है, आप इस तरीके से सोचो कि जितने पैसे का वो आइटम है उतना पैसा कमाने में आपको कितना समय लगता है। आप उस आइटम के बदले में पैसे नहीं दे रहे, उस आइटम के बदले में आप अपना समय, अपनी मेहनत, जो मेहनत से आपने पैसा कमाया, जितना समय उस पैसे में लगाया, वो सारा समय दे रहे हो। ये आपकी सोच होनी चाहिए। अभी तो मैंने आईफोन की बात करी, अब मैं आपको और एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक आदमी है, वो 50,000 रुपये कमाता है। अब उसने एक 10 लाख की गाड़ी खरीद ली और उसकी 5-7 साल की EMI बनवा ली। अब उन भाई साहब ने क्या करा, आज डाउन पेमेंट में जो उन्होंने पैसा दिया, तो
तो अभी तक जो मेहनत करी थी उसमें से वो डाउन पेमेंट इकट्ठी करके अभी तक का समय तो अपना दे दिया, साथ में ही अपने आने वाले फ्यूचर की जो वो मेहनत करेंगे, जो फ्यूचर की मेहनत वो इंसान करेगा, जॉब में समय देगा, वो सारा समय भी उसने अपने फ्यूचर का भी समय गिरवी रख दिया उस गाड़ी के लिए। क्या ये चीज़ें वर्थ इट होती हैं? क्या ये इतनी वर्थ इट होती हैं कि हम अपने जीवन का वो समय जो एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा, और वो समय, वो मेहनत कर कर के जो हम पैसा कमा रहे हैं, क्या ये चीज़ें इतनी वर्थ इट होती हैं कि उसमें एक झटके में हम अपना सारा वो समय वहाँ पे दे दें? जो इंसान दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं बचता, मेरे पास पैसे की कमी है, पैसा पूरा नहीं पड़ता, उस इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि वो पैसे की इज्जत कितनी करता है। जब वो पैसा खर्च करने जाता है, क्या वो चीज़ सोचता है? इंसान को पैसा खर्च करते समय हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि मैं पैसा नहीं, पैसे के पीछे जो मेरा समय लगा हुआ है, मेरी मेहनत लगी हुई है, वो सब भी उसके साथ दे रहा हूँ उस प्रोडक्ट के बदले में। अगर आप इस तरीके से अपनी परचेजेस को, अपनी जो शॉपिंग करते हो आप, उन चीज़ों को अगर इस नज़रिए से ये उसके अंदर कॉस्ट लगा के सोचोगे, समझोगे, तो आप मच बेटर डिसीजंस लोगे। तो आपको एक्चुअल में वैल्यू समझ आएगी कि जो चीज़ें आप खरीदते हो उसकी आप वैल्यू कितनी पे करते हो। पैसे से नहीं, अपने समय से, कितना समय की वैल्यू आप, कितना समय उसमें दे देते हो आप। तो टाइम इज इक्वल टू मनी एंड मनी स्पेंट इज इक्वल टू टाइम स्पेंट, टाइम ऑफ योर प्रीशियस लाइफ गिवन अवे। इस तरीके से सोचना चालू करो तो आपको पैसे की असली वैल्यू समझ में आएगी। एक और रिलेटेड चीज़ समझा देता हूँ। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने की और आप कहीं ना कहीं मेहनत करके कैसे ना कैसे 5 लाख रुपए आपने इकट्ठे कर लिए, तो अब आपके पास 5 लाख रुपए का समय, अब वो 5 लाख रुपए नहीं है। इस चीज़ को भी समझो, अगर आपके पास पैसे जमा हैं तो वो आपकी पावर है, वो आपका टाइम है स्टोर्ड पैसे की फॉर्म में। आपके 10 महीने लग रहे थे ना 5 लाख कमाने में, तो 10 महीने आपके पास हैं। आगे के 10 महीने आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो 5 लाख के लिए आपके पास ऑलरेडी हैं। तो 10 महीने की कमाई आपके पास है। इट मीन्स द मनी यू हैव इज़ द टाइम स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो टाइम इज इक्वल टू मनी एंड मनी इज इक्वल टू टाइम। ऑल्सो योर एफर्ट, जो मेहनत करते हो, काम करते हो, समय देते हो, उसके बदले में पैसा आता है। पैसे को बचाओ, पैसे को इकट्ठा करो, उसकी स्ट्रेंथ बनाओ। अपने टाइम को ऐसे फेंको मत इधर उधर फालतू चीज़ों में। पैसे को इकट्ठा करो, टाइम है वो आपका, टाइम को इकट्ठा करो, टाइम को वैल्यू करो। फिर एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा भी फिर आएगा, अगर पैसे की कदर करोगे, पैसे को जोड़ोगे, अपने टाइम की कदर करोगे, उसको बचाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आईफोन आप ख़रीद भी लोगे और आपको कुछ फील नहीं होगा। जब आईफोन आपकी वेल्थ का 2%, 1% रह जाए, फिर आईफोन ख़रीदो। ये नहीं अभी जॉब लगे हो, अभी के अभी आईफोन ले लिया, EMI पे मिल जाता है, ये नहीं करना। पहले टाइम को स्टोर करो, पैसे को स्टोर करो, फिर जब एक लेवल पे पहुंच जाओ, उसके प्रपोर्शन में, उसके हिसाब से खर्चा करो। क्योंकि अगर इस रास्ते पे चलते रहोगे, पैसा गलत तरीके से खर्च करने वाले पे, दुनिया को दिखाने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में, तो कभी उस लेवल पे आ ही नहीं पाओगे कि भाई 1-2 लाख की चीज़ ले भी ली और कोई ज़्यादा फील नहीं हुआ। फिर हमेशा इसी तरीके से गाड़ी चलती रहेगी, हैंड टू माउथ वाला खेल चलता रहेगा। महीने की सैलरी आएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। निकलो इस जाल से, इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में डालो और इस हिसाब से पैसे को खर्च करो। हर चीज़ की असली रियल कॉस्ट को समझो, क्या कॉस्ट पड़ रही है तुम्हें उसकी, तुम्हारे जीवन को, उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की कॉस्ट क्या पड़ रही है, और फिर खर्चा करो।